क्या मायावती के लिए अब भी इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं? क्या कोई प्रयास अब भी जारी है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल एक बड़ी खबर सामने आ रही। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है, यानी कि यूपी कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष अजय राय हैं, वो कांग्रेस ये चाहती है कि एक आखिरी बार मायावती का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए, मायावती से बात की जानी चाहिए और ये कहा जाना चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जो यूपी कांग्रेस है वो इस बात को लेकर लगातार कोशिश भी कर रही है और एक प्रयास सोर्सेस की माने तो राहुल गांधी के लिए भी की गई है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी ऑफिस में ये बात पहुंचाई है कि एक बार आला कमान और उसमें भी खासकर सोनिया गांधी जो है वो मायावती से बातचीत करें। दरअसल सोनिया गांधी और मायावती को लेकर यह कहा जाता है कि उनकी आपसी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला था जब 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार कर्नाटक में बन रही थी, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन रहे थे। तब मायावती, सोनिया गांधी और तमाम जो आज इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो एक मंच पर थे और मायावती के साथ ये कोशिश लगातार कांग्रेस करे। दरअसल बीते दिनों भी ये कोशिश की गई थी, सोर्सेज की माने तो प्रयास, बैकडोर बातचीत भी की गई थी और यही बड़ी वजह रही कि लगातार ये जो बातचीत है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही थी वो डिले हुई। यहां तक कि मायावती के जन्मदिन से पहले एक मीटिंग भी होने वाली थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, वो नहीं हुई और ये माना गया कि कांग्रेस चाह रही थी कि जन्मदिन के दिन यानी कि मायावती 15 जनवरी को ये क्लियर कर दे कि आखिर वो किसके साथ जाएंगी। मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और फिर जब ये हुई कि ये भी जो है चुनाव के बाद मायावती आ सकती है, यानी कि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब मायावती ये फैसला करेंगी वो किसके साथ जाएंगी। हालांकि उसके बाद आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ऐसा है जो कहीं ना कहीं साबित करता है कि मायावती ने ये तय कर लिया है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। आकाश आनंद ने जब ये चर्चा चल रही थी तब उन्होंने लिखा कि साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस, बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहली साजिश हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी किसी के दबाव में नहीं आती। उनका एकमात्र उद्देश्य दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना है। दूसरी साजिश कुछ चमचों द्वारा, नेताओं द्वारा फैलाई जा रही कि बहन जी संन्यास ले रहे हैं ताकि बहुजन आंदोलन के प्रति लोगों को भ्रमित किया जा सके। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनुवादियों, पूंजीवादियों, साजिशों को जवाब दे दिया है। बीएसपी न कांग्रेस का एजेंडा कामयाब होने देगी और न देश को भाजपा के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले भी आकाश आनंद ने लिखा था कि आदरणीय मायावती जी ने आज फिर बैठक में साफ निर्देश दिया है कि बसपा दूसरी पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन या किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन करके पार्टी को हमेशा धोखा मिला है और ऐसे कड़वे अनुभव से हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। कुल मिलाकर यह है कि मायावती तो ये तय कर चुकी हैं कि वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस एक और प्रयास करना चाहती है और सोर्सेस की माने तो ये आखिरी प्रयास जो है वो चाहते हैं लोग कि मायावती के साथ बातचीत सोनिया गांधी करें, क्योंकि उनकी ट्विनिंग है। दोनों एक बड़े नेता हैं, एक हमउम्र नेता भी आप उनको कह सकते हैं। लंबे समय से एक साथ पॉलिटिक्स भी की है, सदन में सोनिया गांधी और मायावती साथ में भी रही हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वो बात करती हैं तो शायद कोई बात बने। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने फुल फॉर्म में है, वो नहीं चाहते कि मायावती इस गठबंधन में आए। हालांकि वो ये कहते रहे हैं कि वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन में आने को लेकर वो कभी भी राजी नजर नहीं आए हैं। और जब भी पिछली मीटिंग हुई है तब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने ये कहा है कि बसपा एक तरीके से इस गठबंधन से बाहर है। क्या अब यूपी कांग्रेस की बात आला कमान मानेगी? क्या सोनिया गांधी मायावती को फोन करेंगी? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।